अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने क्या कर लिया, जिसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, उसी तरह सेम उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उससे थोड़ा डिफरेंस है, मतलब उसमें कुछ फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने सिंपल क्या बताता है, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दिया। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस याद रखना, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिर्फ डिफरेंस, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, अब मैं क्या बता रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे ना, तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंपल क्या बता दिया, जब आप इन्फिनिटी से किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मतलब क्या करोगे, किसी भी मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना, वहाँ पर आपने किसी भी पॉइंट पर आपने क्या फाइंड करना हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो। तो उस पॉइंट पर हम क्या करते थे, एक चार्ज को इन्फिनिटी से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाते थे। उस पॉइंट तक लाने में जितना भी हम उस चार्ज पर वर्क करना पड़ता था, तो उस पॉइंट का क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम चार्ज को किससे लाते थे, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से क्यों लाते थे, क्योंकि हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना था, सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना था ना, दो पॉइंट के दरमियान फाइंड नहीं करना था। इन्फिनिटी पर उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या था, जीरो था। तो इसलिए जब आप उस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस इन्फिनिटी से उस चार्ज को उस स्पेसिफिक पॉइंट तक लाओगे ना, तो वो क्या होगा, उस स्पेसिफिक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जितना भी उस पॉइंट उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क लगेगा। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं, दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो इस दो पॉइंट के दरमियान जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करोगे, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। किस तरह, मैंने यहाँ पर एक सिंपल अल्फाज में लिखा है कि वर्क डन in bringing a unit positive charge from one point to another point while keeping charge in equilibrium is called electric potential difference। याद रखना, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, जब आप क्या करोगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, जिस तरह ये पॉइंट ओ है और ये सी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर बनाया। इस पॉइंट ओ से मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, इस पॉइंट ओ से, या इस पॉइंट नहीं इलेक्ट्रिक, इस पॉइंट ओ से मैंने इसको मूव किया पॉइंट सी तक। सही है, पॉइंट ओ से पॉइंट सी तक मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, मूव किया। सही है, तो अब मैं क्या करूंगा, इन दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूंगा। क्यों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूंगा, क्योंकि इस पॉइंट पर जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है ना, तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही यहाँ पर चार्ज मौजूद है। मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले यूनिट पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, तो इस पॉइंट पर भी उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो मैं जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करूंगा, तो इस दो पॉइंट के दरमियान इस पॉइंट पर जब मैं लाऊंगा, तो इस पॉइंट पर भी उस पर कोई ना कोई उसका पोटेंशियल होगा, उस पर कुछ वर्क लगेगा ना, वर्क डन लगेगा। तो मैं इसको इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लाने में उस पर वर्क डन लगेगा। तो इन दोनों पॉइंट का मैं फिर क्या करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करूंगा। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस भी उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही की तरह, मगर इसमें फर्क क्या रहा है, दोनों पॉइंट जब आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हो, सही है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपने मूव किया चार्ज को, सही है, उस पर जितना भी वर्क लगेगा, तो वो इन दोनों पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही है, मगर यहाँ पर दोनों पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, काउंट होगा। मतलब इस पॉइंट पर भी इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट पर भी उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। सही है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए नॉट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सही है, एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया। सही है, तो उस पॉइंट पर जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब आपने उसको मूव किया, तो उस पर जितना भी वर्क डन लगेगा, तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बाकी वही पॉइंट है, व्हाइल कीपिंग द चार्ज इन इक्विलिब्रियम। याद रखना, अपने चार्ज को क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रखना होगा। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैंने इससे पहले में बता दिया कि चार्ज क्या होगा, जब आप चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करोगे ना, तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। तो यहाँ पर चार्ज है ना, अगर लेट सपोज मैंने क्या बताया कि चार्ज को इक्विलिब्रियम, तो इसको मैं अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ। सही है, चार्ज पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अगेंस्ट मूव कर रहा हूँ ना, तो इस पर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ना, जो इसको मैं क्या करूंगा, अगेंस्ट मूव करूंगा। तो एक्सटर्नल फोर्स और नीचे जो इसको खींच रहा है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ताकि चार्ज क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। अगर चार्ज इक्विलिब्रियम में ना हो, तो ये क्या होगा, चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब चार्ज में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो चार्ज अपनी एनर्जी लूज कर सकती है मुख्तलिफ रेडिएशन की फॉर्म में। सही है, तो इसलिए चार्ज को इक्विलिब्रियम में, मतलब चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना जरूरी है। अब याद रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डायरेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद
पोटेंशियल डिफरेंस आप किस तरह फाइंड करोगे? लेट्स सपोज मैंने इन दो पॉइंट के दरमियान ओ और सी के दरमियान क्या फाइंड करना है? पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो हायर पोटेंशियल क्या होगा? सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? हायर है एज कम्पेयर टू ओ पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि पॉजिटिव प्लेट हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है और नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ आती है। हमेशा पोटेंशियल क्या होता है? हायर से लोअर की तरफ आता है। तो पॉजिटिव प्लेट हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है। तो इसलिए सी का पोटेंशियल ज़्यादा है और ओ का पोटेंशियल क्या है? कम है। तो मैं इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा? पोटेंशियल डिफरेंस एट सी माइनस पोटेंशियल डिफरेंस एट ओ। तो यहाँ पर मैंने चेंज इन पोटेंशियल लिख लिया इज इक्वल टू potential difference at C minus potential difference at O is equal to work done from C to O divided by Q नोट चार्ज। सही है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या बता दिया कि जब आप इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाओगे ना, तो उस पर क्या करेगा? आपको क्या करना होगा? वर्क करना होगा। सही है, फ्रॉम सी टू ओ। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया वर्क डन फ्रॉम सी टू ओ डिवाइडेड बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जितना भी उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन लगेगा तो वो क्या करेगा? वो उसका क्या होगा? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। सही है, इस ओ पॉइंट से सी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क डन लगेगा, सही, वो क्या होगा? उस चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस, उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सही, वर्क डन किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन हमेशा किसके इक्वल होता है? चेंज ऑफ एनर्जी। सही है, वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी। यहाँ पर वर्क किसके इक्वल होगा? याद रखना, यहाँ पर वर्क इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसलिए मैं वर्क की जगह क्या लिख सकता हूँ? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। से तो मैंने वर्क की जगह क्या लिख लिया? चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू नोट। क्यू नोट हमारे साथ क्या है? एक चार्ज। तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम सी टू ओ डिवाइडेड बाई पर यूनिट चार्ज, सी क्यू नोट। तो इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू नोट। या इसको दूसरे फॉर्म में आप भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एफ डॉट डी डिवाइडेड बाई क्यू नोट। क्योंकि एनर्जी किसके इक्वल? वर्क का फार्मूला क्या है? आपने फर्स्ट चैप्टर 3 में पढ़ा है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है? वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। सही है, वर्क का फार्मूला क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट किसका है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसलिए कुछ एमसीक्यूज इस तरह आते हैं जो आपके एक्सरसाइज में, जो बुक की एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल लिखे हुए, वहाँ पर आपको क्या दिया होता है? फोर्स गिवन होता है, डिस्प्लेसमेंट गिवन होता है और चार्ज गिवन होता है। सही है, और आपसे क्या पूछता है कि वो आप क्या फाइंड करो? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करो? फाइंड करो। तो इसलिए आप पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सही है, तो इसका यूनिट क्या होगा? जॉल पर कूलम इसका यूनिट होगा। तो जॉल पर कूलम किसके इक्वल होता है? वोल्ट के इक्वल होता है। अब इसके बाद इसका बेस यूनिट क्या है? सही है, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है? बेस यूनिट क्या है? बेस यूनिट सिंपल, आप इसको बेस क्वांटिटी में बेस यूनिट में कन्वर्ट करो। जॉल किसके इक्वल होता है? वोल्ट किसके इक्वल होता है? सिंपल यहाँ पर आप उसको किस में कन्वर्ट करो? जॉल किसके इक्वल होता है? कूलम किसके इक्वल होता है? आप सिंपल इसको कन्वर्ट करो। जॉल किसके इक्वल होता है? जॉल वर्क का यूनिट है। सही है, या वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी। तो आप कह सकते हो वर्क या एनर्जी का यूनिट है। तो वर्क किसके इक्वल होता है? एफ डॉट टी। याद रखना, जॉल किसके इक्वल होता है? न्यूटन मीटर की इक्वल होता है। सही, जॉल न्यूटन मीटर की इक्वल होता है। और न्यूटन किसके इक्वल होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक मीटर ये है, सही है, मल्टीप्लाई बाई मीटर। तो ये दोनों मीटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या बन जाएंगे? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जॉल इसके इक्वल हो गया। सिंपल, कूलम किसके इक्वल होता है? एम्पेयर सेकंड की इक्वल होता है। सही है, तो यहाँ पर एम्पेयर पर कूलम है ना, तो इन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? -1 सही है, तो एम्पेयर सेकंड और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या बन जाएगा? बेस यूनिट। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर पर सेकंड। सही है, इसका क्या बन जाएगा? बेस यूनिट बन जाएगा। सही है, तो जॉल किसके इक्वल था? न्यूटन मीटर। न्यूटन किसके इक्वल था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक ये मीटर था। सही, मीटर 2 मीटर थे तो मीटर स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर। सही, और कूलम किसके इक्वल था? एम्पेयर सेकंड। कूलम के ऊपर -1 चार्ज है, तो यहाँ पर एम्पेयर के ऊपर भी -1, सेकंड के ऊपर भी -1। सही है, तो ये क्या होगा? इसका बेस यूनिट होगा। सही, बस अगर आपसे पूछा था कि इसका बेस यूनिट क्या है, तो आप बेस यूनिट को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो प्रैक्टिकल यूज है, सही, हमने तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हो ना, तो फिर आप क्या करते हो? उन दोनों पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट से लेकर, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में ना
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं उस पर जितना वर्क डन होता है ना, तो वो उस क्या होता है, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सही है। और उन दोनों पॉइंट के दरमियान उसका क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, सही है। तो अब इसको हमने पढ़ लिया कि दो पॉइंट के दरमियान सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करना, सही है। अब इसके जो प्रैक्टिकल यूजेज है वो क्या होंगे, याद रखना इसके प्रैक्टिकल यूजेज के ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सही है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या कार्डियोग्राम। तो ये क्या होता है, हमारे हार्ट की ईसीजी को फाइंड करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, सी फिजिकल ग्राफ पर हम ग्राफिकल शक्ल में लिखते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, किसका सहारा लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सहारा लेते हैं। इसी तरह ईईजी से इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी से हमारे ब्रेन का जो क्या है, फिजिकल एक्टिविटी ग्राफ की फॉर्म में देखना हमारे ब्रेन की जो फिजिकल एक्टिविटी है कि किस फॉर्म में, सही है। तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर किसके सहारा हम यूज़ करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प ही की मदद से हम क्या करते हैं, ईईजी और ईसीजी को यूज़, ईसीजी और ईईजी में हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज़ करते हैं। अब यार मैंने यहाँ पर एक एमसीक्यूज लिखा है, यह क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है, पॉइंट सी और ये पॉइंट ओ है, सही है, ये पॉइंट के है और ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है। मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज लिखा हुआ है कि आप मतलब यहाँ पर इस एमसीक्यूज में मैंने क्या लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस में यहाँ पर लिख लो किस दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सही है, सेम पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, सही है, कि कौन सी दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, सेम है, सही है, कौन सी दो पॉइंट के दरमियान क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आपसे बात करो कि लेट सपोज मैं यहाँ पर लिख लिया, इससे पहले मैंने आपको बताया जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाते हो ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है। इस पॉइंट पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, तो इसको ए, इसको बी, इसको सी, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ए पॉइंट पर होगा, फिर बी पर होगा, फिर सी पर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मगर यहाँ पर मैंने क्या पूछा है कि कौन सी दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल सेम है। याद रखना जब आप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मूव करते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल की बात नहीं कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल तो इस तरह जब आप वर्टिकल मूव करते हो, जिस तरह यहाँ पर जब आप वर्टिकल मूव करते हो तो याद रखना पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। जो भी पॉइंट आप, ये पॉइंट ओ और सी, जब वर्टिकल क्या करते हो, मूव करते हो, वर्टिकल मूव करते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, चेंज नहीं होता। जितना पोटेंशियल ओ पॉइंट पर होगा उतना ही पोटेंशियल सी पॉइंट पर होगा। तो इसलिए सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट, इन दो पॉइंट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। बाकी आपसे इस तरह भी पूछा जाएगा कि के और डी में ना, के और डी में किसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है। मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप किसी भी इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन में जाओगे ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पर सबसे ज़्यादा होगा, फिर डी पर कम होगा। इसी तरह इन दो पॉइंट के दरमियान किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा, पी पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्यू। तो मगर जब आप वर्टिकल जाते हो तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम रहता है, सही है। अब यहाँ पर मैंने एक एमसीक्यू लिखा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है। अक्सर आपको जो एनर्जी और वर्क डन है ना उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, वर्क का यूनिट है, या सिंपल आप कह सकते हो एनर्जी। वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी। तो अक्सर आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एमसीक्यूज में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁻19 जूल। अगर आप एक जूल को फाइंड करोगे, एक जूल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, एक जूल 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाज़ औक़ात आपको एमसीक्यूज दिए होते हैं कि एमसीक्यूज आपको सिंपल किस में गिवन होते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होते हैं। तो आपसे क्या पूछा कि आंसर किस में लाओ, वोल्ट में लाओ, क्या किस में लाओ, वोल्ट में लाओ या जॉल पर कूलम में। तो फिर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट करना होगा, जॉल में कन्वर्ट करना होगा। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं क्या लिखूँ कि 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना होगा, जॉल में। जब जॉल में कन्वर्ट करोगे ना तो इसको क्या करोगे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जॉल से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सही है। तो ये क्या होगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो आंसर आएगा वो जॉल में आएगा, सही है। अगर आप जॉल से क्या करोगे, मतलब अगर आप लेट सपोज मैं यहाँ पर तो आपको समझ आए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जॉल में किस तरह जाते हैं। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर मैं लिखूँ ना, कोई कुछ भी लिखूँ, सही है, 3 जॉल है ना। अगर मैं आपसे पूछूँ इसको
इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। सही है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब आप कन्वर्ट करोगे ना तो इसको किस पे डिवाइड करोगे, सिंपल 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। सही है, इसको इस पे डिवाइड करोगे। जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाओगे तो फिर उस नंबर को क्या करो, जिस तरह 3 जॉल है ना, अगर मैं करूँ कि 3 जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो तो 3 जॉल को आपको क्या करना पड़ेगा, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 पर डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करो तो फिर आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जॉल में कन्वर्ट करोगे ना तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19। इसी तरह अगर आप क्या करोगे, जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाओगे तो फिर आप क्या करोगे, सिंपल ये आपने याद रखना है, डिवाइड करना होगा 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सही है, अब यहाँ तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपको समझ आया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। सही, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना तो उसको हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सही है, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो गया हो, कोई मतलब आपको फिर भी अगर सही है, अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट मिसिंग हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से आपको कोई पॉइंट मिसिंग हो या आपको कुछ समझ नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज़।